फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए दोस्तों, मोदी जी के रील्स ने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाया है, उसी के बाद से मोदी जी को इंस्टाग्राम चलाने का ऐसा चस्का लगा है कि उसने अपने नेताओं को भी रील्स बनाने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक हफ्तों में मोदी जी ने 3 इंस्टाग्राम वीडियो अपलोड किया है और उन तीनों वीडियो पर मिलियंस में व्यूज तो छोड़ो, मिलियंस में लाइक, शेयर और कमेंट भी आए हैं। जरा सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री जब आधी रात को अचानक अपने फोन का कैमरा ऑन करते हैं और इंस्टाग्राम पर आकर सीधे जनता से बातें करने लगते हैं, तो इंटरनेट की दुनिया में क्या भूचाल आ सकता है। सोशल मीडिया पर तो हर दिन कोई ना कोई वीडियो ट्रेंड करता रहता है, कभी कोई डांस वायरल हो जाता है तो कभी कोई कॉमेडी रील लोगों के फीड में आ जाती है। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती ही एक क्रिएटर के अवतार में सामने आ जाए तो सारे पुराने रिकॉर्ड्स और सारे आंकड़े ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पीएम नरेंद्र मोदी जी के 3 बैक टू बैक इंस्टाग्राम रील्स ने इंटरनेट का पूरा एल्गोरिदम ही बदल कर रख दिया। लोग हैरान रह गए कि जिस प्लेटफॉर्म को सिर्फ टाइम पास और मनोरंजन का जरिया माना जाता था, उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा दांव खेला कि पूरी दुनिया में उनके डिजिटल जलवे की चर्चा होने लगी। और यह सब कुछ ऐसे समय पर हुआ जब देश का माहौल बहुत ही गरमाया हुआ था। दरअसल इस पूरी कहानी और रील्स के तूफान के पीछे एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण बैकग्राउंड छुपा हुआ है, जिसे समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सोशल मीडिया के हर कोने में एक बहुत ही अलग हवा चलाई जा रही थी। तरह तरह के यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर हैंडल्स और इंस्टाग्राम पेजेस पर एक खास किस्म का नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लोग यह दावा कर रहे थे कि देश का युवा यानी आज की जेन जी जनरेशन सरकार की नीतियों से पूरी तरह उब चुकी है और सिस्टम से अपनी दूरी बना रही है। इतना ही नहीं, पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हुई हालिया राजनीतिक हलचलों का उदाहरण दे देकर इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें लिखी जा रही थीं कि भारतीय युवा भी अब सरकार के खिलाफ गुस्से में भर चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उसका जो पुराना जुड़ाव था वह अब लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। विरोधी खेमे और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स लगातार इस नैरेटिव को हवा दे रहे थे और यह दिखाने की कोशिश हो रही थी कि देश के नौजवान अब प्रधानमंत्री की बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं और सिस्टम से पूरी तरह कट चुके हैं। लेकिन इस जलते हुए माहौल में घी डालने का काम किया नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के विवाद ने, जिसने पूरे देश के छात्रों के बीच हाहाकार मचा दिया। मेडिकल में एडमिशन लेने का सपना देखने वाले लाखों छात्र जो दिन रात एक करके सालों तक पढ़ाई करते हैं, अपने गांव कस्बों से निकलकर बड़े शहरों में कोचिंग के लिए जाते हैं और अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई को फीस में लगाते हैं, उन सभी के सपनों पर उस वक्त पानी फिर गया जब परीक्षा के पेपर लीक होने और धांधली की खबरें सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर छा गईं। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर छात्रों और विभिन्न छात्र संगठनों का बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया, जहां हजारों की संख्या में युवा जमा होकर सरकार और परीक्षा एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और अभिभावक भी बेहद परेशान और गुस्से में थे कि अपने बच्चों की सालों की मेहनत को इस तरह पानी में बहते हुए कैसे देखें। माहौल इतना ज्यादा संवेदनशील हो गया था कि हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा था कि आखिर सरकार इस पूरे मामले पर चुप क्यों है और लाखों युवाओं के भविष्य का क्या होगा। इस तरह के चौतरफा दबाव, राजनीतिक हमलों और युवाओं के गुस्से के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे विवाद और असंतोष से सीधे निपटने के लिए एक बहुत ही अलग और अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने किसी बंद कमरे में बैठकर पुरानी शैली की कोई लंबी चौड़ी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और न ही टीवी पर कोई औपचारिक लंबा भाषण दिया, बल्कि उन्होंने सीधे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का सहारा लिया और एक के बाद एक 3 ऐसे रील्स अपलोड कर दिए जिन्होंने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। पहली रील में मोदी जी ने सीधे देश के सभी छात्रों और उनके माता पिता को संबोधित किया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर बात की और कहा कि नीट परीक्षा के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा होना और परेशान होना पूरी तरह जायज है, लेकिन वे इस बात का पूरा भरोसा रखें कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है। मोदी जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने भी देश के नौजवानों और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत की है, वे आज जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और आगे ऐसे मामलों में देरी न हो, इसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी कर दिया है। अपनी पहली रील में भरोसा दिलाने के बाद मोदी जी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी अगली रील में एक ऐसा दांव खेला जिसने इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा हिट बना दिया। जब उनकी पहली रील को कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों ने देख लिया तो मोदी जी ने रात के समय एक धन्यवाद
संदेश के रूप में अपनी दूसरी रील पोस्ट की। उन्होंने बेहद ही सहज और आत्मीय अंदाज में अपनी बात शुरू करते हुए कहा, थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया और मेरे वीडियो पोस्ट करने के बाद जिस तरह से आप सभी ने अपना रिस्पॉन्स दिया है और जो पॉजिटिव सुझाव दिए हैं उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि आपका यही प्यार हमारे रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाएगा और हम और अधिक सक्रियता के साथ एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इस रील में मोदी जी ने खास तौर पर युवाओं का जिक्र किया और कहा कि युवाओं के सुझाव ही उन्हें आगे काम करने की नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। इस रील का अंदाज इतना अनौपचारिक और दोस्ताना था कि देखने वाले हर इंसान को लगा कि प्रधानमंत्री सीधे उनसे उनके फोन स्क्रीन के जरिए संवाद कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद मोदी जी ने अपनी तीसरी रील अपलोड की, जिसमें उन्होंने परीक्षा प्रणाली में हमेशा के लिए सुधार लाने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान देश के सामने पेश कर दिया। इस रील में उन्होंने कहा कि केवल दोषियों को सजा देना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी ताकि भविष्य में कभी किसी छात्र के साथ ऐसा अन्याय न हो। उन्होंने कहा कि हमारी परीक्षा पद्धति पूरी तरह से भरोसेमंद, पारदर्शी और आधुनिक होनी चाहिए और इसके लिए सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। मोदी जी ने ऐलान किया कि परीक्षा सुधारों को लागू करने के लिए देश के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। यह टास्क फोर्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकर परीक्षा के पूरे ढांचे में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव करेगी जिससे आने वाली हर परीक्षा पूरी तरह से धांधली मुक्त और सुरक्षित बनाई जा सके। इस रील ने छात्रों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार केवल बयानबाजी नहीं कर रही, बल्कि धरातल पर बड़े और कड़े कदम उठा रही है। जैसे ही ये तीनों रील्स एक के बाद एक इंस्टाग्राम पर आईं, तो पूरे सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स का ऐसा जनसैलाब आया जिसे देखकर बड़े बड़े डिजिटल एक्सपर्ट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। महज 24 घंटे के अंदर मोदी जी की रील को 30 करोड़ 60 लाख यानी 306 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और कुछ ही समय में यह आंकड़ा 32 करोड़ के पार पहुंच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस एक रील के आने के बाद केवल 24 घंटे के भीतर 10 लाख से ज्यादा नए लोग मोदी जी के इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ गए और उनके कुल फॉलोअर्स की संख्या 102 मिलियन के पार चली गई। यह आंकड़ा कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी तुलना दुनिया के सबसे लोकप्रिय इंटरनेट क्रिएटर iShowSpeed और मशहूर के पॉप बैंड BTS के उस वायरल वीडियो से होने लगी जिसने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान 30 करोड़ व्यूज हासिल किए थे। मोदी जी की रील ने उस ग्लोबल रिकॉर्ड को भी बड़ी आसानी से ध्वस्त कर दिया और यह साबित कर दिया कि जब बात डिजिटल रीच और एंगेजमेंट की आती है तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। इस अभूतपूर्व रिस्पॉन्स ने उस पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ाकर रख दी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि देश का युवा सरकार से दूर हो रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा जेन जी यानी आज का युवा वर्ग ही करता है। जब इसी प्लेटफॉर्म पर किसी राजनेता के वीडियो को इतने कम समय में रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिलते हैं और लाखों युवा उस पर अपने कमेंट्स और सुझाव भेजते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि युवाओं के बीच मोदी जी का क्रेज और उनकी बात सुनने की उत्सुकता आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। इस घटना से मोदी जी को भी यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई कि आज के दौर में अगर देश की युवा आबादी तक अपनी बात पहुंचानी है तो पुरानी घिसी पिटी मीडिया स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि युवाओं के बीच जाकर उन्हीं की भाषा और उन्हीं के पसंदीदा फॉर्मेट यानी रील्स के जरिए संवाद कायम करना होगा। इसी का नतीजा था कि हाल ही में जब दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई तो मोदी जी ने देश के बड़े बड़े मंत्रियों की क्लास लगा दी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों की तरफ देखते हुए अचानक एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप में से कितने मंत्री ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और नियमित रूप से रील्स बना रहे हैं। मंत्रियों के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था। तब मोदी जी ने उन्हें बहुत ही स्पष्ट और सख्त लहजे में हिदायत दी कि अब पारंपरिक मीडिया प्रेस रिलीज और लंबे भाषणों का जमाना बीत चुका है। अगर आपको देश के युवाओं से जुड़ना है तो आपको उस डिजिटल स्पेस में उतरना ही पड़ेगा जहां आज का युवा अपना ज्यादातर समय बिता रहा है। उन्होंने सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि वे अपने अपने मंत्रालयों के कामों, सरकारी योजनाओं और नीतिगत फैसलों को नीरस तरीके से पेश करने के बजाय आसान, रोचक और आकर्षक रील्स बनाकर युवाओं के सामने रखें ताकि सरकार की हर बात सीधे जनता की स्क्रीन तक पहुंच सके। मोदी जी की इस हिदायत के बाद अब पूरी सरकार का डिजिटल और आने वाले दिनों में
आपको देश के तमाम बड़े मंत्री भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते और युवाओं से सीधे रूबरू होते हुए दिखाई देंगे। यह पूरी रणनीति बताती है कि भारतीय राजनीति में अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट का कितना बड़ा रोल हो चुका है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस नए रील्स अवतार उनके रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों और नेताओं को दी गई इस अनोखी सलाह पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राजनेताओं को इस तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर युवाओं से सीधे बात करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह पूरी जानकारी और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत एक बड़ा सा लाइक दें। इसे अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई और ट्रेंडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।